नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि DSSB TGT मैथ्स के लिए हमारा जो जनरल सेक्शन है वो हम कैसे प्रिपेयर करें। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हम जो है वो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो हम आसानी से कर लेंगे। आप हमें जनरल सेक्शन के बारे में बता दीजिए कि जनरल सेक्शन को हम कैसे प्रिपेयर करें कि हमारे 60 से 70 के बीच में जो मार्क्स हैं वो हमारे हो जाएँ। तो उसके लिए जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेके आई हूँ और वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपका हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले अपना जो जनरल सेक्शन है, जनरल सेक्शन में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है हमारा हिंदी सब्जेक्ट और देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में मेरे पास जो बुक है वो सुमन लता मैम की बुक है जो कि आपकी सारांश सामान्य हिंदी नेम से ये बुक है और ये बुक जो है वो मेरे पास है। लेकिन आप ये ना सोचे कि हमें इसी बुक से पढ़ना है। अगर आपके पास एट ए टाइम जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आप उसी बुक से पढ़ें। आपको बस इतना यहाँ पर कंफर्म करना होता है कि हम जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी में से एक टॉपिक आपने किया संज्ञा का, देन आपको क्या करना है कि जो आपके पास DSSB की जो प्रीवियस पेपर है उनमें से आपको जो है वो टॉपिक देखना है कि क्या जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ जिस भी बुक से, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या मैं जिस बुक से पढ़ रही हूँ वो कंटेंट हमारा बढ़िया है या फिर नहीं है। तो आपको बस नॉर्मली करना होता है कि आपको कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को आपको उस बुक से पढ़ना है। देन आपको MCQ प्रैक्टिस जब आप करो तो वहां पर आपको ये देखना है कि जिस बुक से मैंने पढ़ा क्या उस बुक से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपका जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उस बुक से अगर आपका पैटर्न जो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उनसे अगर आपके आ रहे हैं तो वो बुक आपके लिए अच्छी है। आप ज्यादा कंटेंट को इकट्ठा करने के पीछे ना भागें। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसी बुक से पढ़ें। अगर आपके पास अभी एट ए टाइम कोई भी बुक नहीं है तो आप ये बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो देखिए हिंदी जो है वो हमारे 20 में से 20 मार्क्स ला के दे सकती है। आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको जितने भी इसमें चैप्टर्स हमें दे रखे हैं वो सारे चैप्टर्स आपको रीड आउट करने हैं और साथ में आपको MCQ प्रैक्टिस जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप पर करनी है। जनरल सेक्शन के लिए टेक्स्ट बुक जो ऐप है वो आपका बहुत अच्छा ऐप है। उस पर जो है जो नॉन टीचिंग वाली जो पोस्ट होती है उनके लिए जो MCQ प्रैक्टिस होती है आप वहां से मॉक टेस्ट लगाएं या फिर अगर आपने वो सारे कर लिए हैं, क्योंकि उसमें जो लेवल है कई बार होता है कि आपको ये लगे कि उसका लेवल बहुत लो है तो आप जो है वो SSC CCL या फिर CHSL के मॉक जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन उनमें आपको हिंदी नहीं मिलेगी। तो हिंदी के लिए जो है वो आपको नॉन टीचिंग वाले जो आपके एग्जाम है DSSB में वहां से आपको मॉक लगाना है। ठीक है, तो आपको हिंदी के लिए सुमन लता मैम की जो बुक है ये फॉलो करनी है और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप किसी भी बुक से जो है वो हिंदी का कंटेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते और आपको कंटेंट भी पढ़ना है तो आप जो है वो सुमन लता मैम यूट्यूब चैनल से भी जो है वो सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वो टॉपिक वाइज आपको सर्च करना है, देन आपको MCQ प्रैक्टिस जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप पर करनी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो है वो अपना रीजनिंग सब्जेक्ट है और रीजनिंग के लिए मैं आपको कहूंगी कि आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बुक्स के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको जो भी टॉपिक्स है, जैसे मैंने आपको अपना जो डेली टारगेट है उसके जो टॉपिक्स की एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग सब्जेक्ट्स में हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली उन सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। उस पे रिलेटेड आपको कोई भी 1 या 2 घंटे की मैराथन क्लासेस आपको मिल जाती हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो आप जो है वो उस टॉपिक पर जो है आपको वीडियो देखनी है, देन आपको MCQ प्रैक्टिस जो है वो टेक्स्ट बुक पर जाके करनी है। आपको जो है वो हर टॉपिक के अलग अलग मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, उनके चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं। तो आपको जो है वो सभी टॉपिक्स की 5 से 10 मॉक लगाने हैं और अगर आप फिर भी अगर किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है वो SSC CGL की जितनी भी आपके पास बुक्स आती हैं आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना यहाँ पर खुद का बताऊं तो मैंने रीजनिंग के लिए कोई भी बुक नहीं ले रखी है। उसके बाद जो है वो हमारा मैथ सब्जेक्ट आता है और मैथ सब्जेक्ट के लिए जो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको मैथ्स में करने हैं। तो मैथ्स के लिए आपको राकेश यादव सर को फॉलो करना है और अगर आप पहले से किसी अनदर टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उन टीचर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक आप किसी भी टीचर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप राकेश यादव सर को फॉलो करें और उनकी बुक आती है जो कि CGL लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस बुक है।
तो आप राकेश यादव सर की जो प्रैक्टिस बुक है वो खरीद सकते हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, यानी कि चैप्टर वाइज जो है वो आपको उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको हर एक टॉपिक की, अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपको ये लग रहा है कि भी राकेश यादव सर बहुत जो स्लो पढ़ाते हैं तो मैं किसी और टीचर से पढ़ूंगा, तो आप जो है वो किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज आप बस इतना करें कि हर एक टॉपिक को जो है वो 3 दिन दे दीजिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि आपका इजी लेवल जो होता है हर टॉपिक का, उससे लेकर आपको जो हाई लेवल होता है वहां तक हर टॉपिक को आपको कवर करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट अपना हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पर ही लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर अपना जीके और जीएस वाला पोर्शन। उसके लिए आपको लूसेंट की बुक जो है वो फॉलो करनी है। मैंने आपको जो डेली टारगेट के जो टॉपिक्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जीके जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो आपको उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको कंटेंट पढ़ना है। और अगर आपको वैसे ही पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आप किसी टीचर की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप जो है वो उत्कर्ष क्लासेस से देख सकते हैं, या फिर अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक्स चैनल से देखना चाहते हैं तो आप वहां से भी जो है वो अपना सारा कंटेंट कवर कर सकते हैं। साथ में हमारे पास जो करंट अफेयर्स है वो आपको लास्ट मंथ 8 से लेकर 10 मंथ तक की करंट अफेयर्स आपको करनी है, क्योंकि जो डी ट्रिपल एस भी है वो लास्ट 8 मंथ तक की ही करंट अफेयर जो है वो उठाता है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए भी जो है वो आप उत्कर्ष क्लासेस गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक्स चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल जो है वो फॉलो करना है, और यूट्यूब चैनल जो फॉलो करना है वो है आपका रानी मैम का। आप रानी मैम से जो है वो सारा इंग्लिश का कंटेंट कर सकते हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, A to Z ग्रामर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां से आपको जो है वो सारे टॉपिक ग्रामर्स के क्लियर करने हैं, और आपके हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको बनाने हैं। क्योंकि देखिए, जब आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो जो है वो आपको ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आएगी। और उनकी जो है वो वोकैब की एक बुक है जो कि मैंने यहाँ पर मंगवा रखी है, वो आप समुद्र मंथन नाम से है, वो आप मंगवा सकते हैं। उसमें बहुत सारी वोकैब आपको दी हुई है, तो वहां से आप जो है वो वोकैब पढ़ सकते हैं। मैं आपको वो जो समुद्र मंथन वाली जो बुक है वो दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये बुक है आपकी समुद्र मंथन और वोकैबुलरी, तो ये जो है वो आप खरीद सकते हैं, और इसी बुक से जो है वो हम सारी वोकैब करेंगे। और वोकैब का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर, क्योंकि आपसे 5 से 6 क्वेश्चन वोकैब से आते हैं, तो हम सारी वोकैब इसी बुक से करेंगे। और ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने अभी जस्ट जो है ये बुक मंगवाई थी, तो आप इस बुक को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और इनकी वेबसाइट पर भी जो है ये आपको मिल जाएगी, यानी कि आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो इनकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। रानी मैम की एक वेबसाइट है जहां से जो है वो आपको सीधी एक सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो आप ये बुक जो है वो आप मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर आपको अवेलेबल है, तो आप वहां से भी मंगवा सकते हैं। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट थे जो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपको कहाँ से पढ़ना है। होप सो कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।